हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ट्रांसलेशन पोर्शन के बारे में कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने बुक की ओर। तो बुक में से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड, मतलब यूपी बोर्ड का जो क्लास 10th है, इसका पहला जो लेसन है, जो पोएट्री का पहला पोयम है, दी फाउंटेन, ठीक है। दी फाउंटेन पोयम को हम लोग जानने वाले हैं, जिसके पोएट हैं जेम्स रूसेल लॉवेल, ठीक है। जेम्स रूसेल लॉवेल ने लिखा है पोयम दी फाउंटेन। एक्चुअली इसमें पोएट बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं हम लोगों से, हम लोग इसको जान लें। अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब पोएट के अनुसार कवि कहते हैं कि फाउंटेन जो होता है फुल ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का सोर्स है ये, फुल ऑफ एनर्जी, हमेशा एनर्जी से भरा रहता है, ठीक है। हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसको लाइन बाय लाइन उन्होंने कैसे बताया है, समरी को अगर हम थोड़े शब्दों में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि राइटर ने यानी पोएट ने कहा है कि फाउंटेन सनलाइट में हमेशा उछलते कूदते हुए ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। मतलब ये अपने कार्य को, क्योंकि फाउंटेन का काम क्या है, फाउंटेन का काम है ऊपर की ओर बढ़ना, तो ये फाउंटेन हमेशा क्या करता है, ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। इन्होंने फिर मून लाइट की बात की कि मून लाइट में भी फाउंटेन अपने कार्य को जारी रखता है, बिल्कुल फूलों सा झूमता हुआ मदमस्त दिखाई पड़ता है जब हवा चलती है। तो और तीसरे स्टेंजा में फिर इन्होंने आगे बता दिया कि ये जो स्टार लाइट होता है, स्टार लाइट में भी अपने कार्य को करता रहता है, फुहार के रूप में हमेशा आगे बढ़ते रहता है, हमेशा गति में रहता है, हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। चाहे कोई भी मौसम हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मौसम का, मतलब बिना सुख दुख को सहे ये हमेशा अपने कार्य को जारी रखता है। मतलब हम लोगों को भी वैसा ही करना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने कार्य को हमेशा जारी रखना चाहिए। तो ये सभी मौसम में खुश रहता है, हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, मतलब ये प्रोग्रेस करता है, लेकिन अपनी यथावत स्थिति पर बना रहता है, मतलब अपनी मूल प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता। जैसे फव्वारा अपनी मूल प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता, वैसे हम भी चाहे प्रोग्रेस कितना भी कर लें, लेकिन हमें अपनी मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या, मानवता, मानवता को नहीं भूलना है। बाकी प्रोग्रेस चाहे जितना भी कर लीजिए, इसी तरह से फाउंटेन ऊपर तो जाता है, बट अपने मूल प्रवृत्ति को कभी भूलता नहीं है। और एट लास्ट पोएट ने विश किया है कि उनका हृदय भी फव्वारे की तरह से एकदम तरोताजा मदमस्त बन जाए, परिवर्तनशील बन जाए और स्थायी बन जाए। तो फिर सारी चीजों को हम एक बार लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि पोएट क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो बी रेडी, बुक उठाइए, बुक में एक एक लाइन हम लोग देखते जाएंगे, मीनिंग भी आपको क्लियर करता जाऊंगा, आप लोग उनको कहीं नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ने लिखा हुआ है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, ठीक है। सनशाइन का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मतलब दिन, दिन में ही सूर्य का प्रकाश होता है। फुल ऑफ द लाइट, तो दिन के समय होता क्या है, लाइट, फुल ऑफ द लाइट, यानी चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। दिन के समय क्या होता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। तब फाउंटेन करता क्या है, लीपिंग, लीपिंग मीन्स हो गया उछलते हुए, एंड फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकते हुए। तो ये फाउंटेन उछलते और चमकते हुए फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न का मतलब हो गया मॉर्निंग और नाइट का मतलब हो गया रात, यानी कि सुबह से रात तक फाउंटेन उछलते और कूदते हुए अपना कार्य करता रहता है। यानी यहाँ पे बात किया है पोएट ने दिन के समय में, कि दिन के समय में फाउंटेन क्या करता है, अपने कार्य को जारी रखता है, लगातार जारी रखता है और उछलते और चमकते हुए सुबह से शाम तक अपना कार्य करता रहता है, ठीक है। अब आई थिंक समझ गए आप लोग। तो दूसरे स्टेंजा को देख लिया जाए। दूसरे स्टेंजा में राइटर ने फिर कहा, इनटू द मून लाइट, मून लाइट का मतलब होता है चांदनी रात, चांदनी प्रकाश। वाइटर देन स्नो, वाइटर देन स्नो का मतलब हो गया कि ये जो फाउंटेन होता है वह बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। मून लाइट में फाउंटेन बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और यह
पुष्प की तरह से, फूल की तरह से झूमता हुआ सा नजर आता है। कब? When the winds blow, जब हवा बहती है तो फाउंटेन बिल्कुल फूल की तरह से मदमस्त झूमता हुआ सा नजर आता है। अर्थात चांदनी प्रकाश में भी यह कार्य करता रहता है अपना, और जब हवा चलती है तो यह फूल की तरह से मदमस्त होकर झूमता हुआ नजर आता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसको भी समझ लिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसके तीसरे पैराग्राफ को, तीसरे स्टेंजा को, जिसमें राइटर ने लिखा हुआ है इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। ठीक है, यानी कि यह जो फाउंटेन होता है वह स्टारलाइट में क्या करता है? रसिंग इन स्प्रे, फुहार के रूप में आगे की तरफ भागता रहता है, दौड़ता रहता है, अपना कार्य करता रहता है। ठीक है, हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि, यानी कि ये फाउंटेन मध्य रात्रि में भी अपने कार्य को करता रहता है और हैप्पी रहता है, हैप्पी बाय डे, दिन भर हैप्पी रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पोएट ने तीनों चीज़ों को एक साथ में बताया है कि जब सनशाइन होता है, जब सनशाइन होता है तो पूरे प्रकाश में फाउंटेन अपना कार्य करता रहता है और उछलते कूदते हुए सुबह से रात तक अपना कार्य करता रहता है। और जब चांदनी प्रकाश होता है तब भी मूनलाइट, यानी जब मूनलाइट होता है तब भी फाउंटेन बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है, और जब हवा चलती है तो यह भी फूलों सा मदमस्त झूमता हुआ सा प्रतीत होता है। और जब स्टार लाइट की बात करते हैं पोएट तो कहते हैं कि यह फुहार के रूप में आगे बढ़ता है, मध्य रात्रि में भी प्रसन्न रहता है और दिन भर ये प्रसन्न रहता है। ठीक है, अब चौथे स्टेंजा में हम लोग देखें क्या कहना चाहते हैं राइटर। चौथे स्टेंजा में राइटर कहते हैं एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अवेरी। ठीक है, एवर इन मोशन का मतलब हो गया यह हमेशा, एवर मीन्स सदैव, मोशन मीन्स गति, तो फाउंटेन हमेशा गति में रहता है। ब्लिथसम एंड चेरी, ब्लिथसम का मतलब प्रसन्न चित्त हो गया, चेरी माने भी प्रसन्न ही होता है। ठीक है, यानी यह हमेशा आनंददायक और प्रसन्न होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, ये हमेशा हेवन वर्ड की ओर चढ़ता है। हेवन वर्ड मतलब ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, हमेशा प्रयास करता है। नेवर अवरी, और कभी थकता नहीं है। तो इस स्टेंजा में पोएट ने 4 मेन क्वालिटीज़ के बारे में बात किया हुआ फाउंटेन के, कि यह हमेशा गति में रहता है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, हमेशा ऊपर की ओर अर्थात आगे की ओर बढ़ता है और कभी थकता नहीं है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जो सॉल्व करना होगा। चारों क्वालिटीज़ के बारे में इसी स्टेंजा में बात की गई है। तो ये चौथा स्टेंजा था। अब हम इसके 5वां स्टेंजा को देख लेते हैं। ठीक है, 5वां स्टेंजा में लिखा हुआ है, यहाँ पे राइटर ने लिख दिया है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। ठीक है, ये जो फाउंटेन है वह ऑल वेदर्स यानी हर प्रकार के मौसम में ग्लैड रहता है, बहुत ही प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सदैव सबसे अच्छा प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसकी जो गति होती है फाउंटेन की, फव्वारे की, इसका जल या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है। और जब अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, यानी ऊपर जाए या नीचे आए, उसी में ये फाउंटेन अपना रेस्ट कर लेता है। ठीक है, यानी फाउंटेन हर मौसम में खुश रहता है, हमेशा सबसे बेहतर दिखाई पड़ता है और अपने ऊपर नीचे की गति में हमेशा चलता रहता है, उसी में रेस्ट भी कर लेता है। तो ये 5वां स्टेंजा, आई थिंक आप लोग इसको भी समझ लिए। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेंजा 6ठे को देख लेते हैं कि इसमें पोएट क्या कहते हैं। तो इसमें पोएट ने कहा है फुल ऑफ द नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। मतलब ये कि जो फाउंटेन होता है वह फुल ऑफ नेचर होता है, प्रकृति से भरा हुआ है, देखने में पालतू नहीं लगता, बनावटी नहीं लगता, ये कैसा लगता है, नेचुरल लगता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग मीन्स कोई नहीं, कैन टेम, टेम मीन्स पालतू बनाना, बंधक बनाना, बांध लेना। ठीक है, नियंत्रण में कर लेना, यानी नेचुरल होता है ये फाउंटेन, इसे कोई बांध नहीं सकता, कोई पालतू नहीं बना सकता।
चेंज्ड एवरी मोमेंट, इसका रूप जो होता है हर पल बदलता है, जैसी हवा चलती है उसके विपरीत दिशा में इसका झुकाव होता है, फूलों की तरह से मदमस्त झूमता रहता है, यानी बदलता रहता है इसका रूप एवर द सेम। लेकिन इसकी जो मूल प्रवृत्ति है इसका क्या, लगातार काम करते रहना और ऊपर की ओर बढ़ते रहना, प्रोग्रेस करते रहना, ये हमेशा सेम होता है लेकिन उसका रूप बदलता रहता है। मतलब हमें भी परिस्थितियों के अनुसार अपने आदतों में परिवर्तन लाना चाहिए, लेकिन जो हम लोगों की मूल प्रवृत्ति है उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये स्टेंजा भी आप लोग क्लियर हो गए। तो अगले स्टेंजा में क्या कहते हैं पोएट, देख लिया जाए। यहाँ पे लिखा है इन्होंने, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कॉन्टेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स होता है कंटिन्यूअस, लगातार, हमेशा अपने कार्य को क्या करता है, एस्पायरिंग, आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, हमेशा ये प्रोग्रेस करता रहता है। सीजलेस कंटेंट का मतलब हो गया ये लगातार कंटेंट रहता है, संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है अपने प्रोग्रेस से। ठीक है, यानी कि यह फव्वारा, ये फाउंटेन हमेशा आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। सीजलेस कंटेंट हमेशा अपने गति से, अपने कार्य से, अपने प्रोग्रेस से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, डार्कनेस का मतलब यहाँ पे अंधेरे से ले सकते हैं, दुख से ले सकते हैं। सनशाइन का मतलब प्रकाश अर्थात कि हैप्पीनेस से ले सकते हैं। दाई एलिमेंट, ये हर एलिमेंट में, यानी ये हमेशा प्रोग्रेस करता रहता है, सुख हो दुख हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, ये हमेशा कांटेंट रहता है, हमेशा अपने कार्य से, अपने प्रोग्रेस से संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर राइटर ने कहा, अब लास्ट में राइटर अपनी विश यहाँ पे बताना चाहते हैं। कहते हैं, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। यानी पोएट कहते हैं, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को बना दो, कैसा बना दो, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, फ्रेश मतलब ताज़ा बना दो, चेंजफुल परिवर्तनशील बना दो, कांस्टेंट यानी स्थिर बना दो, स्थायी बना दो, और कैसा, अपवर्ड बना दो, जो हमेशा प्रोग्रेस करे, लाइक दी, जैसा कि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने स्टेंजा बाई इस पूरे पोयम को देख लिया। तो एक बार मैं आपको इसके बारे में थोड़ा तेज़ी के साथ स्पीड से बता देता हूँ, समरी की तरह से। ठीक है, देखिए पहले ही लाइन में इन्होंने लिखा था, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मतलब सूर्य के प्रकाश में अर्थात दिन के समय फव्वारा सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक उछलते और चमकते हुए अपने कार्य को जारी रखता है। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। और चांदनी प्रकाश में यह बर्फ से सफ़ेद दिखाई पड़ता है, जब हवा चलती है तो यह फूलों सा हिलता हुआ, मदमस्त फूलों की तरह से झूमता हुआ नजर आता है। और इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। चांदनी प्रकाश में यह फुहारों के रूप में आगे बढ़ता रहता है, मध्य रात्रि में भी प्रसन्न रहता है और दिन भर ये प्रसन्न रहता है। एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हैवर नेवर अवेरी। ठीक है, ये हमेशा गति में रहता है, हमेशा प्रसन्नचित्त आनंददायक मुद्रा में रहता है, सदैव ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, नेवर अवरी, कभी थकता नहीं है। ठीक है, आगे इन्होंने फिर कह दिया, इन्होंने फिर कहा हुआ है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ठीक है, यानी ये जो फाउंटेन होता है यह हर मौसम में प्रसन्न रहता है, हमेशा सबसे बेहतर दिखाई देता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, ऊपर और नीचे की अपनी गति में ही यह आराम कर लेता है। फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। यह प्रकृति से भरा हुआ है, इसे कोई बंधक नहीं बना सकता, इसका रूप हर पल बदलता है, लेकिन यह सदैव अपने मूल स्थिति में बना रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्क नेट और सनशाइन दाई एलिमेंट। मतलब ये हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है,
ये सीजलेस कंटेंट मतलब यह संतुष्ट रहता है अपने प्रोग्रेस से। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट मतलब यह सदैव प्रोग्रेस करता है, पर सुख हो या दुख हो, प्रकाश हो या अंधकार हो, यह अपने प्रोग्रेस से हमेशा संतुष्ट रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। और अंत में कवि इच्छा प्रकट करते हैं कि हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी अपने जैसा ताज़ा, परिवर्तनशील और अस्थाई बना दो। तो आई थिंक आप लोग इस पोएम को अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी मीनिंग भी नीचे दिया हुआ है, इन मीनिंग्स को देख लेंगे। और लास्ट में यहाँ पर जब आप लोग आएंगे स्टेंजास फॉर कॉम्प्रेंशन, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको कोशिश करेंगे और जितना हो सकेगा पास। तो आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ चुका है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीके से उसको क्लियर करने का, एक्सप्लेन करने का, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। और अब आपको करना क्या है कि जो मैंने कहा कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में दिए रहते हैं, आप उन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें से आंसर सर्च करके आप उनके आंसर्स को लिखेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स 2 to 4 कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको इसी से मिलेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोयम और पोयम के नाम, राइटर को याद रखना, ठीक है। जो भी उसके पोएट हैं, जो भी पोयम है, इन सब चीज़ों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक एक क्वेश्चन इस तरह का होता है और एक किसी स्टेंजा पे बेस्ड कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो 4 नंबर के हो जाते हैं, दोनों क्वेश्चन मिक्स करके। तो आप लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं आप लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। आई थिंक बड़े ही आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो बस आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।